नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बताने जा रहे हैं 4-5 ऐसी खबर जो झारखंड के युवा हैं उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है और आपके अंदर में सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाएगी। पहला, सीजीएल परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के पेपर लीक। दूसरा खबर यह है कि पूर्व चेयरमैन समेत 70 पर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। तीसरी है जेटेट परीक्षा को लेकर के। तीसरी खबर है झारखंड पात्रता परीक्षा के भी नियम बदले जाएंगे। इन 3 खबर को हम विस्तार से बताने जा रहे हैं, तो आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और आप लोग करते क्या हैं कि थोड़ा सा सुनते हैं, उसके बाद फिर निकल जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरा सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जानकारी न रहेगी तो आप पीछे आपकी जानकारी के कारण आप बहुत सारे चीज़ों में आप छट सकते हैं। तो जानने की कोशिश कीजिए, इसमें कोई आपको 1 रुपया लगने वाला नहीं है। इसलिए झारखंड के हैं या बाहर के कहीं भी हैं, आप परीक्षा दे रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके अंदर में जलन की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखें और ऐसी खबर पढ़ने के लिए, जानकारी रखने के लिए आप सपोर्ट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग के पास जानकारी जो है से पहुँच सके। और हमेशा मैं झारखंड के सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि बिहारियों से सीखिए, बिहार के छात्र से सीखिए कि किस तरह से उन लोगों में एकता है और किस तरह से बीपीएससी की परीक्षा को पुनः रद्द करके फिर से उस एजेंसी को लेने पर मजबूर कर दिया। इससे भी सीखने की ज़रूरत है। तो चलिए, सबसे पहले मैं सीजीएल की बात करता हूँ, उसके बाद दूसरे खबर पर हम बात करेंगे। यहाँ पे सीजीएल की जो खबर है वह क्या है कि सीजीएल परीक्षा की प्रारंभिक जांच में पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले हैं। हमने कहा था कि यदि जड़ में ही कीड़े लगे रहेंगे तो पक्का है कि कीड़े नहीं मिल पाएंगे, यह ध्यान रखेंगे, खोजना बहुत मुश्किल होगा। तो ये इसी को लेकर के यहाँ पे एक आरोप लगाई गई है। जैसे सीजीएल परीक्षा की जांच के दौरान सीआईडी को अब तक पेपर लीक के साक्ष्य नहीं मिले। सीआईडी की एसआईटी के द्वारा 2 अलग अलग एफआईआर दर्ज की जा रही। सीआईडी ने आम लोगों और परीक्षार्थियों को साक्ष्य की मांग की थी, जिसके बाद तकरीबन 4 दर्जन शिकायतें सीआईडी को मिली, लेकिन अब तक इन सभी प्रारंभिक साक्ष्यों की सीआईडी ने समीक्षा की, तब भी पेपर लीक का कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिला। सोच लीजिए, उसके बाद अब क्या होगा। तो साक्ष्य नहीं मिला। उसके बाद जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस एफआईआर दर्ज में सीजीएल द्वारा आरोपी लगाया गया है कि कुछ लोग जानबूझकर परीक्षा के आयोजन को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जेएसएससी ने सितंबर 2024 में आयोजित परीक्षा के आयोजन में पेपर लीक लेकर विवाद खड़ा करने को साजिश बताते हुए सीआईडी ने एफआईआर कराई थी। इस केस में भी तथ्यों की जांच सीआईडी द्वारा कराई जा रही है। 4 दर्जन शिकायतें अब तक की साक्ष्य नहीं है। 18 दिसंबर केस में टेक ओवर किया गया था। दोस्तों, यहाँ पे आप बात करना चाहते हैं कि देखिए, किसी को यदि जेल भेजना रहेगा, ठीक है, तो आप देखे होंगे झूठा मुकदमा करके भी लोग क्या करते हैं, साक्ष्य बना करके उसको जेल में डाल देते हैं। लेकिन इतना प्रूफ होने के बाद भी सीजीएल परीक्षा की कोई यहाँ पे इन लोगों को मिला ही नहीं, ऐसा कहना है सीआईडी के लिए। ठीक है, तो आप परीक्षार्थी इस बात को ध्यान रखें कि अब बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ आपको करना होगा, घर बैठे काम नहीं चलेगा। दूसरा है कि पूर्व चेयरमैन समेत 70 पर चार्जशीट दर्ज की गई है। क्या है, इसको भी आप गंभीरता से देखें। सीबीआई ने जेपीएससी मेरिट स्कैम में पूर्व चेयरमैन सहित 70 पर चार्जशीट दायर की है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड में लाने का आदेश दिया। हाईकोर्ट ने जेपीएससी फर्स्ट और सेकेंड बेंच सिविल सर्विस नियुक्ति से जुड़े मेरिट स्कैम में सीबीआई की ओर से दायर चार्जशीट की कोर्ट ने रिकॉर्ड में लाने का आदेश दिया। एजेंसी ने मेरिट स्कैम से जुड़े दोनों फेस में 12 साल का चली जांच के बाद सीबीआई कोर्ट में अलग अलग चार्जशीट दाखिल की गई। पहली चार्जशीट में जेएसएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व चेयरमैन दिलीप प्रसाद सहित 37 और दूसरी तरफ चार्जशीट में 70 लोगों आरोपी बनाए गए। सीबीआई ने इन दोनों मामलों की जांच झारखंड हाई कोर्ट की ओर से बुद्धदेव, ठीक है, ध्यान रखेंगे, उरांव की जनहित याचिका पर वर्ष 2012 में दिए गए आदेश के बाद शुरू की गई थी। हाईकोर्ट में बुधवार को इस याचिका पर फिर सुनवाई हुई। सीबीआई की ओर से बताया गया है कि चार्जशीट दाखिल की जा रही है और कोर्ट ने इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट मांगी, तो एजेंसी ने इसके लिए समय
देने का आग्रह किया। इसके बाद कोर्ट में अगली सुनवाई जारी है। तीसरा यहाँ यूजीसी नीट 2024 में फर्जीवाड़े में सीबीआई की नई प्राथमिकी। पूर्णिया में पकड़े गए 4 फर्जी छात्र और समेत 8 लोग बनाए गए आरोपी। क्या है? केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा 2024 में फर्जीवाड़े के आरोप में नया मामला दर्ज किया। इस एफआईआर दर्ज के अनुसार पूर्णिया में SRDAV स्कूल परीक्षा केंद्र पर 4 उम्मीदवारों को जगह अन्य लोग परीक्षा दे रहे थे। सीबीआई ने मंगलवार को 8 लोगों के खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में मामला दर्ज किया। पूर्णिया के मधुबनी थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर बनाते हुए सीबीआई ने यह नई प्राथमिकी दर्ज की। इसके लिए पिछले दिनों बिहार सरकार के गृह विभाग ने अपनी सहमति दी थी। सीबीआई के दिल्ली स्थित कार्यालय के तैनात डीएसपी गौतम कुमार अंशु को इस केस का अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया गया। नीट के दिन SRDAV स्कूल पूर्णिया केंद्र पर 4 लड़के पकड़े गए थे जो किसी दूसरे छात्र की जगह परीक्षा दे रहे थे। प्राचार्य की रिपोर्ट पर इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। SRDAV पब्लिक स्कूल पूर्णिया प्रिंसिपल आश्विन कुमार सिंह ने आरोपी लगाया कि 5 मई को आयोजित परीक्षा में 4 फर्जी उम्मीदवारों ने असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा दी और SIR के अनुसार भोजपुर के नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर के आशीष कुमार की जगह परीक्षा दी और जालोर के कमलेश कुमार ने सिवान के धीरज प्रकाश की जगह, बेगूसराय के सौरभ कुमार ने सीधे, मयंक चौधरी ने मुजफ्फरपुर दीपक कुमार सिंह की जगह परीक्षा दी। सीबीआई ने इन सभी 8 लोगों के खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी आरोपी का मामला नीट यूजीसी सीबीआई BA में आयुष के और मेडिकल कोर्स के प्रवेश परीक्षा हुआ था। इन पर प्राथमिक दर्ज है। बसिया भोजपुर नीतीश कुमार पिता धर्मपाल सिंह, आशीष कुमार पिता वेद प्रकाश दामोदरपुर मुजफ्फरनगर, कमलेश कुमार पिता ढाकाराम जलोर राजस्थान, धीरज कुमार प्रकाश पिता वीरेंद्र कुमार जादव सिवान के रहने, सौरभ कुमार गुप्ता। ये 7 संगीन आरोप लगाए गए हैं इन लोगों को। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से जल्द नीट की और नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट 2025 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नीति हस्तांतरण को लेकर के झारखंड की युवा है, तो ये बिंदु आपको ध्यान रखना है। झारखंड शिक्षा पात्रता परीक्षा को लेकर के नियम बदले जाएंगे। और दूसरी बात है कि हाई स्कूल की बहाली, जैसे ही 26,000 शिक्षक की बहाली होगी, ठीक है, इस बिंदु का आप ध्यान रखिए। 26,000 जैसे शिक्षक ये नियुक्ति तो रुकी हुई 26,000 की सहायक आचार्य की, इसके बाद तुरंत 23,900, ठीक है, 23,999 पदों पर तुरंत वैकेंसियां ली जाएगी। यहाँ पे आप देख लीजिए 26,000 पदों की नियुक्ति होने के बाद 23,390 पदों पर रिक्त पड़ी वैकेंसियों को भी भरी जाएगी। दूसरा मामला यह है दोस्तों कि हाई स्कूल के, ठीक है, हाई स्कूल में शिक्षक की बहाली होने जा रही है, क्योंकि शिक्षक की नियुक्ति करेगी और इसके लिए रिक्तियां जुटाने की कार्रवाई चल रही है। अलावा शिक्षकों का स्थानांतरण नियमावली में भी अंतर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर स्थानांतरण के लेकर के बात चल रही है। तो ये 2-3 मामले जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल करके आ रही है। यदि आप युवा हैं और आप झारखंड के निवासी, तो आपको इन खबरों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।